भगवान रावण महाराज की जय हो। राज सेवक, जैसा कि समस्त सेनापतियों को मेरा आदेश है कि ध्वज भोजन मखोम सराधा इनके जाए करो तुम बाधा। इस आदेश का विधिवत पालन हो रहा है कि नहीं? महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है, कहीं भी यज्ञ नहीं हो रहे हैं। सारे साधु संतों को लंका के बंदी खाने में डाल दिया। केवल एक सतीश बाबा है, वो नहीं सेठ रहा, वो यज्ञ करा रहा जा मेरा। मोर कही के मेरे स्वर में स्वर मिलाता है। बहनों से निवेदन है, केवल 20 मिनट और बैठे आप लोग, बहुत सुंदर लीला है। अबे भगवान मृग मारने जाएंगे, सीता हरण होगा, रावण आएगा, साधु का वेश बनाएगा, बड़ी अच्छी लीला है। थोड़ो और दो, जैसे हम सीधो जोड़त जा रहे। अबे हमने बीच को एक सीन हटा दो, बन में बहुत दुनिया में लग को टाइम लगता, क्या करें? लीलाएं बहुत बड़ी होती है, कोई 7 दिनों में लीला होत, महीनन में लीला होत, लेकिन हम प्रसंग जोड़। राजसेवक महाराज, मेरे बल पुरुष के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता। हे धाक धर्म से गगन तलक ये उदय मुझ ही में है। हे सूर्य चंद्र आज्ञाकारी वैभव समझ मुझ ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक कांपने लगता है। अरे मेरे भय से परूं, मेरे घर पानी बरसा है। क्या हो रहा है? क्यों रे? तू क्यों हिल रहा है? अरे महाराज, हम कहाँ लग रहे हैं, आपके बोलने से तो धरती हिलती। सहसा दरबार में बैठा था कि अचानक ये नारी कंठ के रोने की आवाज कहां से आ रही है? राजसेवक, महाराज, जा करके पता करो मेरे राज्य में कौन दुखित है। ये नारी कंठ में कौन रो रहा है? ये रोबे की अमन माइक वाले की छाती में आ रही। मोर कहीं के मरिया हुलकी मरिया। चलो महाराज के दरबार में चलो, डायरेक्ट मिलो। धुआं देख खरदूषण तेरा, जाए सूफ न धरा वन प्रेरा। बोल वचन क्रोध कर भारी, तुम्हारी ये दुर्दशा। अरे हम भाइयों के होते इस संसार में कौन त्रिलोक में ऐसा हो गया जो मेरी बहन की ये दुर्दशा कर दी? बताओ बहन, अरे किसने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है? अविलंब बताओ, कौन है वो जिसने तुम्हारी ये दुर्दशा की है? भात में पंचवटी घूमने के लिए गई तो और वहाँ अयोध्या से 2 तपसी आए हैं, एक नारी है। नारी के प्रति नारियों में ये मोह होता है, क्यों ना 2 बातें कर लूं। गई और बातें करने गई। भैया भाई तपसी, हाँ, और इस दंडक वन में अपने संग में वो पंचवटी में रहते हैं, तो तब सिर दिल से वहां बैठे मानो जागीरी। फिर क्या हुआ? अचानक निकल गई तो और उस नारी से मिलना। उस छोटे तपसी ने भैया मुझसे कुछ छल कर, उन्होंने तुम्हारे साथ छल करना चाहा तो तुमने मेरा नाम नहीं लिया। जब मैंने आपका नाम लिया तो नहीं उसने अच्छा, मेरे कौन कतर
दुराचार उन खरदूसर से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। तुमने जाकर के खरदूसर को ये सारी बात नहीं बताई। और 14,000 सेना लेकर के वो वहां गए भैया। जब उनके पास गई तो उनने युद्ध घमसान किया। उस बड़े तपसी ने भैया उन सबका काम तमाम किया। रक्त की धारा पृथ्वी पर थी, लाशें पे लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी मेरे। नहीं! बहना, तुमने बताया कि खरदूषण भी समाप्त हो गए। बहना, तुम मन में धीर धरो। अरे मैं दंडक बन को जाऊंगा। इस नाक कान काटने का बदला उन दोनों से भी चुकाऊंगा। अरे बहना के काटे नाक कान, ऐ जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी बीस भुजा। धिक्कार है सब उठाने में। बहन, तुम जाओ, मैं अभी नाक की सूद में जा नाके पर उनका पकड़ूंगा और दोनों तपस्वियों की इस पृथ्वी पर नाक पकड़ दूंगा। तुम चिंता न करो, जाओ बहन महलों में, सुखेन के द्वारा तुम्हारा उपचार कराया जाएगा। सूप न खाए समुदाय कर बल बोलस बहुबात, गयो भवन अति सोच बस नींद पन नहीं रात। बहन के द्वारा बताया गया खरदूषण समाप्त हो गए हैं। खरदूषण, अरे खरदूषण तो मेरे ही समान बलशाली है। खरदूषण मौसम बलवंता, तिनय को मारे बिन भगवंता। सुर रंजन मंजन भई भारा, तो प्रभुलीन अवतारा। लगता है उस पार ब्रह्म परमात्मा ने इस संसार में जन्म लिया है। यदि इस संसार में जन्म लिया है तो होए भजन न तामस देहा। मैं इस देह के रहते उनका भजन तो नहीं कर सकता, क्योंकि तामसी मेरी देह है। होए भजन न तामस देहा, मन कृम वचन मंत्र चलेहा। तो मैं चाहे आज किसी दूसरे रास्ते से जाकर के अपनी मुक्ति का साधन ढूंढूंगा, तो मैं जाए पैर हटकरी हो, प्रभु सर तजे प्राण भावतरी हो। अरे मैं उनके बाण से यदि समाप्त हो गया तो मैं इस भवसागर से मेरा उद्धार हो जाएगा। और यदि वास्तव में जो नररूप, यदि वो बनावटी है, कोई राजा के लड़के हैं, जो नररूप फूप सुत तो हरो नार जीते दो। मैं उनकी भार्या का हरण करके उन दोनों को युद्ध भूमि में समाप्त कर दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक सहयोगी चाहिए। याद आया, इस घड़ी में मामा मारीच ही मेरी सहायता कर सकता है। तो चलूं, अब मामा मारीच के समीप चलना चाहिए। चला के जान चढ़ते हवा, बस मारीच सिंधु तट गवा। मामा मारीच प्रणाम। बस मुख गयो जहाँ मारीच, नाय मात स्वार्थ रति नीच। ओह, नियम तो ये कहता है कि सेवक प्रणाम करता है स्वामी को, लेकिन जहां स्वामी प्रणाम करे सेवक को तो समझ लेना चाहिए स्वार्थी का कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। महाराज क्या कह रहे रे? महाराज, मारीच के सदन में आपका स्वागत है महाराज। हाँ। मैं आपकी किस प्रकार से वंदना करूं? आप आसन ग्रहण करें और मेरे लिए आज्ञा करें महाराज। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं एक विशेष काम से तुम्हारे समीप में आया हूँ। काम क्या है? क्या काम है महाराज? मेरी बहन स्वरूपा पंचवटी में भ्रमण करने के लिए गई। हाँ हाँ। तो दो तपस्वी आए हैं जिनका राम और लक्ष्मण नाम है। उन्होंने बहना के नाक कान काट लिए हैं। तो मेरा तुमसे कहना है कि हो कपट तुम मृग छलकारी, जाकर के छलकारी मृग बन करके उनको बहकाओ और मैं उनकी भार्या का हरण करके लाऊंगा।
क्षमा करें महाराज, यदि कुछ करने की इच्छा जागृत हुई है आपके हृदय में और आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा न करें आप महाराज, आप सीता हरण ना करें। और मेरा एक निवेदन है, यदि आप करना चाहते हैं हाँ तो करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं, और हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है और पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है महाराज। वाह, अरे मैं तो सहयोगी की तलाश कर रहा था, लेकिन यहाँ तो मुझे गुरु मिल गया, उपदेश करने लगा मुझे। मारीच, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। अरे सीता हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। क्षमा क्षमा क्षमा। हृदय अनुमान नवय विरोध नहीं कर। आप थोड़ा समय दे बैठे। हाँ ठीक है। आप क्या कह रहे थे? नवाय विरोध है नहीं कल्याणा, नो से विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा वेद शास्त्र कहते हैं। वो नो कौन है? मर्मी शस्त्री प्रभु सठ धनी वेद बंद कभी भानुष गुनी। मर्मी, उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए जो अपना मर्म जानता हो। शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो और आप निहत्ते हैं, उससे कभी बैर नहीं करना चाहिए। प्रभु, अपने भगवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए। वेद, वेद से कभी बैर नहीं करना चाहिए। अरे हम वेद से ही इलाज कराने गए, उसी से लड़ जाएंगे तो हो सकता है जहर का इंजेक्शन लगा दे। तो वेद से भी, भंडारी भोजन बनाने वाले से कभी नहीं लड़ना चाहिए। जो